बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आपका हमारे चैनल MN मैथ एनालिसिस में स्वागत है। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर, और आपको पूरा यही मिलने वाला है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इसके 20 MCQ करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो कि पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चीज़ आपके पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं। ये आपका 10th क्लास का मॉडल पेपर है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 10th क्लास 2022 में 2023, और ये सभी आपकी गाइडलाइंस हैं जो कि आपने पहले सभी पेपर में पढ़ ली होंगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट टाइम वेस्ट किए बिना अपने क्वेश्चन की साइड चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। गाइस सबसे पहले आपका पार्ट फर्स्ट होगा, और पार्ट फर्स्ट में आपको क्या एक ऐसा पैसेज दिया जाएगा और आपको इसमें से क्वेश्चन छांटकर उनके टिक करने हैं। ठीक है, जैसे आपको ये दे दे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि जो नीचे पैसेज दिया गया है इसमें से आपको पढ़कर, और जो नीचे आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे 20 क्वेश्चन हैं, यानी कि जो आपको इस टाइप के नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं क्या देने हैं, आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या दिया उन्होंने पैसेज में। उसने कहा दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स दैट टू एक्सट्रीम are alike, the extreme positive and the extreme negative are always similar। यानी कि इसी टाइप का आपको क्या ये पूरा पैसेज आपको दिया गया हुआ है। ठीक है, और फिर आपको नीचे क्या करना है, इनके सॉल्यूशन इसमें से छांटने और फिर टिक करने हैं। उसने कहा when the vibration of light are too slow we do not see them nor do we see them when they are too rapid, so with sound when very low in pitch we do not hear it, when very high we do not hear it either। ठीक है, आपको ऐसा करके क्या हुआ, एक पैसेज दिया जाएगा और फिर आपको क्वेश्चन छांटने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे कि उसने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि वी आर अनेबल टू द हियर ए साउंड इफ, कि वी आर अनेबल टू द हियर ए साउंड इफ, यानी कि जो साउंड होता है वो क्या सुटेबल होगा, क्या होता है कि इट इज़ वेरी लो, यानी कि इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, इट इज़ टू नॉइसी एंड बोथ ए एंड बी। अब गाइस देखिए जो साउंड होता है अगर हम वेरी लो में देखेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा, और वेरी हाई में देगा तो नुकसान भी देगा और जब भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि वे दोनों ही क्या होने, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। वो लो भी होना चाहिए, थोड़ा क्या होना चाहिए, वॉल्यूम एक्स ज़्यादा भी होनी चाहिए, मिडिल होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, और आपको यही पेपर में मिलने वाले हैं क्योंकि हर बार में ऐसे क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जाते हैं। अब उसने क्या कहा है, द टू एक्सट्रीम आर अलाइक मीन्स, यानी कि जो क्वेश्चन है जो आपको पहले पैराग्राफ दिया है ना उसमें से आपको इनके उत्तर मिलने वाले हैं, एक भी आपको उनमें से बाहर नहीं मिलेगा। अब उसने कहा है जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो मैं आपको इसका डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ। उसने कहा द टू एक्सट्रीम आर अलाइक मीन्स, यानी कि इसका क्या मीन्स होता है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसने कहा द टू एक्सट्रीम लाइक टू मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि दो जो भी लाइन है वे चरण सीमा पर होती हैं। कब होती हैं, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ सिचुएशन, यानी दोनों कंडीशन में उनका जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, सेम मिलता है। अब उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ स्लो, यानी कि इस पैसेज में कौन सा हमारे स्लो के अपोजिट है। तो भाई जो स्लो के अपोजिट होता है वो होता है हमारा रैपिड। ठीक है, क्योंकि स्लो का मतलब क्या होता है, कम। ठीक है, और जो हमारा रैपिड होता है, रैपिड का मतलब होता है तेज। तो जो हमारा धीमा यानी कि जो कम है, कम स्पीड है, वो किसका अपोजिट होता है, वो तेज का अपोजिट होता है। और तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रैपिड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब जो ऊपर के तीनों क्वेश्चन थे, मैं तीनों क्वेश्चन आपको जो हमें पैसेज दिया गया था उसमें से ढूंढने थे। ठीक है, उसमें से आपको फाइंड करने थे। अब जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में कहा ने चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब यानी कि जो नीचे आंसर दिए गए हैं 4 से 8 तक आपको इनके सारों के आंसर देने हैं। उसने कहा आई डैश देयर विद माई पेरेंट्स, यानी कि डैश मैं अपने पेरेंट्स के साथ क्या आएगा, विल गो जाऊंगा, वेंट यानी क्या है, वेंट गया, ये हैड गोन ये गया था। ठीक है, इन तीनों में कौन सही है, देखो ये तीनों ही हेल्पिंग वे क्या है हमारी करेक्ट हो सकती है, क्योंकि विल गो जाऊंगा भी हो सकता है, वेंट गया वो भी हो सकता है, ये हैड गॉन गया था ये भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी।
ठीक है, ए बी एंड सी आर करेक्ट, तीनों क्या होंगे हमारे बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन 5 में कहा है इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यानी कि अगर आप नई नई चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप एक क्या है, यानी कि अगर आप कोई भी चीज आपके माइंड में कोई नई नई चीजें आती हैं तो आप एक क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्यूरियस। क्या होगा, क्यूरियस, क्योंकि क्यूरियस का जो मतलब होता है वो होता है जिज्ञासु। क्या होता है, जिज्ञासु। जिज्ञासु किसको बोलते हैं, जिज्ञासु उसको बोलते हैं जो नई नई चीजें सीखता है, और जो हमारा क्यूरियस होता है उसको ही जिज्ञासु बोलते हैं, कि वो उसका मतलब होता है नई नई चीज सीखने वाला, नई नई चीज जानने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, और गाइस आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने अब तक की अपनी सारी वीडियो में जो क्वेश्चन बताए मोस्टली करके आपको उसमें से क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो अब यही उम्मीद है कि आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 में कहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड द करेक्टर्स द मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपको क्या दिया, सब कुछ दिया गया है, तो इसमें से सही मीनिंगफुल वाला सेंटेंस कौन सा है। देखो माई टॉयज लव टू द शेयर हिज ब्रदर, ये भी क्या है आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ड सही लगी हुई है। ब्रदर लव्स हिज टॉय टू माई शेयर, ये भी आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आप सबसे पहले देखिए सबसे पहले आने वाला है मई। क्या, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, मई आता है। देखिए मई से भी इन 2 सेंटेंस में ही है, इसमें और इसमें, ना इसमें है ना इसमें, यानी कि दोनों तो खत्म। अब माई टॉयज लव टू शेयर हिज ब्रदर, ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, तो मैच जो है वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें क्या कहा है, उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, यानी कि इनमें से कौन सा जो हमारा वर्ड है वो मिसस्पेल्ड है, यानी कि गलत है। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर 7 है उसका हमारा ऑप्शन नंबर ए है अबाउंडेंस। अबाउंडेंस की स्पेलिंग क्या है हमारी, गलत है। ठीक है, ये मीनिंगफुल नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है इसने, ही जंप्ड डैश द वेल टू सेव द ड्रॉइंग गर्ल्स, यानी कि जो उसने था उसने कुएं के ऊपर को जंप लगाया। तो यहाँ आपकी इन तीनों में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। गाइस देखिए जब आप कुएं में जंप लगाते हैं, ये किसी नहर में जंप लगाते हैं, तो उसके लिए आता है इनटू। कौन सा आता है, इनटू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनटू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में उसने हमें क्या दिया हुआ है, देखिए जे 4 से 8 तक हमने पीछे कर लिए। अब इसी तरीके से जो हमारे क्वेश्चन 9 है, 9 to 10, ठीक है, जो 9 to 10 है उसमें क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि ये जो हमारे 9 और 10 क्वेश्चन है उनको हमें इसमें से देखकर, इस पैसेज में देखकर क्या देना है, आंसर देना है। सारे क्वेश्चन आपको इस पैसेज में से ही मिलने वाले हैं, बहुत ही कोई सा भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर होगा, आपको सबका जो आंसर है वो इसी में से मिल जाएगा। अब देखिए पैसेज में उसने क्या कहा, आई फिनिश्ड माय पोएम एंड इट वाज द ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर द सन विद 3 बेबीज डकलिंग who were beaten to the death by the fathers because the, यानी कि सबको क्या इसी बारे में आपको पैसे दिया गया है। तो ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन आपको क्या दिया जाएगा, उसने कहा इन अन्नेज पोएम द डकलिंग एंड फादर सावन द सिंबलाइज, यानी कि जो ये हमारी ऊपर पोएम दी गई है ये किसके बीच में रिलेशन बता रही है, यानी कौन किसकी बात कर रहा है। देखिए ये पेरेंट्स और मदर, ये देखो दिखा हुआ है उसने मदर और फादर, यानी कि मदर फादर और चाइल्ड, इनके बीच में दिखाया हुआ है उसने। तो देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन होगा, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। देखिए हमारा पहले ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में क्या दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है। ये देखिए मदर फादर और डकलिंग, यानी कि उसके क्या बेबी के बारे में बताया गया है, तो यानी कि क्या है दोनों के बारे में ही बताया गया है, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया है, क्या कहा है 10 में, मिस्टर किसिंग हैड असाइन अन्य एक्स्ट्रा होमवर्क एयरलाइन बिकॉज, यानी कि जो हमारी जो थी अन्य उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया था। क्यों दिया गया था, यानी इसका क्या रीजन था जो दिया गया, तो क्या था, अन्य टारगेट टू मच इन द क्लास, यानी कि जो अन्य थी वो क्लास में क्या कर रही थी, वो ज्यादा बोल रही थी, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, जो आपके क्वेश्चन नंबर 11 to 13 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये जो आपको दिए गए हैं इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, मंडेला पास्ड इयर्स इन जेल, यानी कि जो मंडेला थे उन्होंने जेल में कितने साल गुजारे, यानी कि वे कितने साल तक जेल में रहे। तो वे जो थे मैं थे 27, ठीक है, 27 ईयर्स तक, यानी 27 साल तक वे जेल में रहे थे। कहीं कहीं 30 भी दिया हुआ है, पर नहीं, जो मोस्टली इसका आंसर है वो होता है आपका 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन 12 में क्या कहा है, देखो, महासीर इज ए फाउंड इन कॉर्ग, यानी कि जो महासीर थे वो फाउंड कॉर्ग थे, क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए पहले मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूं, देखिए क्या थे, ए लार्ज फिश वाटर, यानी फ्रेश वाटर फिश, यानी कि जो महासीर थे वो फाउंड थे किसके, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। ऑप्शन नंबर 13 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 में क्या दिया हुआ है, 13 में कहा उसने, द बस कंडक्टर वॉज ए मैन, यानी कि जो बस कंडक्टर था वो क्या था, रूड था, ये जोली था, ये सेल्फिश था, ये स्टैंड था। तो यानी कि जो था, आपने उसकी पोएम पढ़ी होगी, तो जो हमारा बस ड्राइवर था वो जोली था, यानी क्या था, मजाक मिजाज का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 to 15 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 to 15 में देखिए, क्वेश्चन 14 और 15 को क्या करना है, इसमें से पढ़ के आपको आंसर देना है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एट द चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको ऊपर पढ़ के और नीचे से क्या देना है, इनका आंसर देना है। क्या कहा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, उन्होंने कहा कि आप अपने जो है नाखून मुंह से ना काटें। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, यानी कि अपने क्या टेढ़ा मेढ़ा करते हैं ना, उसको बोलते हैं हंच, की अपना शोल्डर ऐसे ना करें। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड द सिट अप स्टेट अमांडा, यानी कि अपनी सीट पे सीधे क्या हो जाए, खड़े हो जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है उसने, वो इज द स्पीकर इन द अबव लाइंस, यानी कि जो हमारा ये बोलने वाला है, जो हमारा राइटर है, वो किसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में हमें बताना है कि वो किसको कह रहा है ये बात। तो किसको कहा ना, हर पेरेंट्स, किसको, उसके पेरेंट्स को बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में उसने हमें कहा है कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, यानी कि जो हमारा राइटर है वो किसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका है वो है ए, अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, यानी किसके बारे में बोल रहा है, वो अमांडा के बारे में बोल रहा है, अमांडा को कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 16 to 20 देखिए, 16 to 20 भी आपके सेम बिल्कुल इसके जैसे ही हैं। आपको इसमें से छाट कर क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि इसमें देखकर आपको इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है उसने, तो 16 में क्या कहा उसने, इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप टिकट ऑन एज द परमानेंट गेस्ट बिकॉज, यानी जो परमानेंट टिकट था गेस्ट के लिए क्या था, वो देखिए उसने क्या करा था। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर पंपेरी सेंड, देखिए क्या है, मिस्टर पंपेरी सेंड ए लॉट ऑफ द इटेबल दैट द डॉक्टर इंजॉयड, यानी कि जो डॉक्टर था उनके लिए बहुत सारा खाना भेजता था, ठीक है ना, इटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा उसने, अनिल टॉच हरी सिंह टू, यानी कि जो अनिल था उसने हरी सिंह को क्या सिखाया। तो उसने अनिल सिंह को क्या सिखाया था, कुक राइट एंड ऐड नंबर, यानी क्या, ऑप्शन नंबर बी, उसने हरी को लिखना और ऐड करना, नंबर ऐड करना सिखाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में उसने कहा है द बुक गिफ्टेड टू एवराइट बाय हिज मदर वाज, यानी कि जो एवराइट था उसको उसकी माँ के द्वारा क्या गिफ्ट दिया गया था, इस बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो क्या दिया गया, द टेबल्स ऑफ द मोनेज एक्स, यानी क्या दी गई थी, उसको उसकी माँ के द्वारा एक क्या बुक दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मटिल्डा के बारे में क्या कहता है, डिस्क्राइब करता है, करेक्ट ऑप्शन बताया है। तो रिच ब्यूटीफुल फैशनेबल, क्या था इसका जो करेक्ट ऑप्शन था, वो था ऑप्शन नंबर ए, रिच ब्यूटीफुल फैशनेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, और जो कि हमारा एमसीक्यू का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। अब उसके बाद बताऊंगा कि आपसे कौन कौन से, यानी कि जो आपका पार्ट बी आएगा, आपके पार्ट बी में आपसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, उसने कहा भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, ठीक है।
यानी भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि, यानी कि जो उसके पेरेंट्स को स्कूल भेजते थे क्यों भेजते, उसका मतलब पूछा है। इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, यानी कि उसकी शादी की वजह से उसको क्या गया, उसमें भेजा गया। ठीक है गाइस, ये आपके 20 MCQ थे और आपको यही पेपर में बिल्कुल मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो पार्ट नंबर बी होगा, यानी कि जो हमारे पेपर का पार्ट बी होगा उसमें हमारे से क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप पार्ट बी देखिए। तो देखिए जो हमारा पार्ट बी होगा, पार्ट बी में आपको क्या करना है, जैसे आपने ऊपर उत्तर दिए ऐसे सेम, और क्या कहा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि जो आपको पैसेज दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसको पढ़ना है, और इसके पढ़ने के बाद नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, देखिए जैसे आपको तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको इनके जो उत्तर हैं किस में देना है, आपको इसके उत्तर इसमें से छांट के देने हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल आपका क्या होगा, सेम बिल्कुल ऐसे का ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसे ही आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, आपको इस पैसेज को बड़ी केयरफुली पढ़ना है और फिर बाद में इन सभी क्वेश्चनों का जो आपको आंसर देना है वो इसमें से छांट कर देना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट में तो ऐसे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए। वूम डज द स्टेटस ऑफ द लिबरेटी ऑफ द रिप्रेजेंट, यानी कि इसको आपने से लिबरेटी ऑफ द रिप्रेजेंट का, यानी कि इसमें छांटिए आप इसका कौन सा आंसर होगा। देखिए जैसे यहाँ दिखाया भी गया थोड़ा, लिबरेटी ऑफ द पेपर इनटू द 214, ऐसे ही आप क्या करें इसमें क्वेश्चन छांट कर इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें से यानी कि आपको छांटना है। नेक्स्ट देखिए, यानी कि नेक्स्ट आपसे किस टाइप से पूछा जाएगा, ये 4 तो आपके हो गए, जो कि कितने कितने नंबर के होंगे हमारे, 2-2 नंबर के और 1 नंबर का होगा। अब इसी तरीके से जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया हुआ है, राइटिंग, यानी कि आपको क्या है लिखना है। देखो, राइट ए लेटर ऑफ योर एल्डर ब्रदर हु लिव इन दिल्ली द शेयरिंग योर फीलिंग्स द अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, यानी कि अपने बड़े भाई को लेटर लिखना है जो कि दिल्ली में क्या करता है, शेयरिंग योर द फीलिंग, अपनी शेयरिंग, अपनी जो फीलिंग है उसको शेयर करनी है अपने भाई को, उसको एक क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है कि उसको घर में याद किया जा रहा है। ठीक है, उसके बारे में। ये फिर यहाँ पे इसमें क्या लगा हुआ है, आपका और लगा हुआ है, और का मतलब क्या है, आप ये तो आप ये वाला करिए, ये फिर आप ये वाला कीजिए। इसमें भी आप क्या लिख सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट वी वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग द क्लीनड रेगुलरली, यानी कि जो आपके स्कूल का पानी का टैंक है वो क्या है, साफ नहीं है। इस बारे में आप अपने प्रिंसिपल को क्या एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो इन दोनों में से आपको क्या एक का उत्तर देना है, और जो कि आपको कितने नंबर का होगा, आपके 4 नंबर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा और आपको एक करना है इसमें से। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पार्ट होगा उसमें भी आपसे क्या पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन 3 में भी आपको क्या आएगा, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट, यानी कि जो आपको दिया हुआ है इसमें से 80 to 100 वर्ड के आपको क्या है, दोनों के क्या देने, आंसर देने हैं। ये तो आप इस क्वेश्चन का दो या फिर आप इस क्वेश्चन का दो, इन्हें इन दोनों में से आपको किसी भी एक का उत्तर देना है। ठीक है, और जो कि आपको कितने नंबर का होगा, नीचे देखिए इसमें नंबर नहीं लिखे हुए, जो आपके 4 नंबर का ही आपका होगा, 4 नंबर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। नहीं है, ये देखिए आपके दिया हुआ है उसने 6 नंबर का, यानी कि जो आपका क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4th पार्ट में आपको क्या दिया जाएगा, 4th पार्ट से आपका स्टार्ट हो जाएगा ग्रामर, यानी कि जो आपका ग्रामर का पोर्शन है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इन सभी को आपको क्या है, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही जैसे कि आपके 2-2 नंबर के तो ये हो जाएंगे तीनों। अब 4 नंबर की आपकी क्या होगी, ये आपको दी जाएगी, यानी कि आपको इसकी क्या बनानी है, आपको इसकी इंग्लिश है, आपको इसकी हिंदी बनानी है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझे मिलने आ गया, यानी कि गाइस देखो आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। अगर आपसे थोड़ी सी गलत भी हो जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये 4 नंबर का है तो आपको पूरे 4 नंबर ही मिलने वाले हैं, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चों का लेवल क्या होता है, कि बच्चे इतनी नहीं लिख सकते, क्योंकि 10th क्लास का आपका लेवल है, तो इतना जो हमारे टीचर होता है वो इग्नोर कर देता है और आपको पूरे नंबर दे देता है। हाँ, बस आपको छोड़कर नहीं आना है, कर आना है, चाहे आप किसी भी तरीके से इसको कर आए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 होगा लिटरेचर। लिटरेचर में आपको क्या क्वेश्चन नंबर आपको 5 में पूछेगा, वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 14 वर्ड्स ईच, यानी कि जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे तो आप ए करो चाहे आप बी करो, दोनों में से आपको दोनों क्या देना है, 6 नंबर का जो है आपको क्वेश्चन देना है, आपको क्या कम से कम 30 to 40 वर्ड्स में आंसर इसका देना है। अगर आप इससे ज़्यादा लिखोगे तो गाइस आपके नंबर कट भी सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि अगर आपने इससे ज़्यादा लिखा तो आप बच्चे ने भरा है। तो आप कम से कम कोशिश करना क्वेश्चन को लॉन्ग करने के लिए, वो जितना आपको वर्ड में कहेगा आपको उतने में ही इसका क्या है उत्तर देना है, उससे ज़्यादा उत्तर में देने की कोशिश बहुत ही कम करनी है। ठीक है,
जैसे कि नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए जो ऊपर दिया हुआ था उसके और में उसने एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि ये तो आप और करेंगे, ठीक है। और करने के बाद आप क्या करेंगे, और करने के बाद आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं। वाई वाज द लांचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस द एम्प्लॉयज, यानी कि जो लांचो था वह किस वजह से और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयर थे, काम करने वाले थे, उन पर गुस्सा हुआ था। ये आप ये लिख सकते हैं, जो कि आपको ये भी क्या होगा, 6 नंबर का होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपका 6 होगा। क्वेश्चन 6 में क्या कहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि इन दोनों में से आपको किसी भी एक का उत्तर देना है। कितने वर्ड में, अबाउट 60 वर्ड, यानी क्या है 60 वर्ड में आपको इनका उत्तर देना है, जो कि आपको कितने नंबर का होगा, ये भी आपके 4 नंबर का होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसे कि आपका 7 हो गया। 7 में आपको क्या देगा कि मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द टाइगर इन द जू एट द टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड। ये तो आप ये करो, ये फिर राइट 4 लाइन्स इन द एन पोएम, यानी ये फिर आप 4 लाइनें क्या लिखो, आप पोएम लिखो, ठीक है। इन दोनों में से आपको ये करना है, जो कि आपको कितने नंबर का, आपके 3 नंबर का है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपसे क्या पूछेगा, राइट इन सेंट्रल आइडिया। आपको क्या, किसी भी पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया, यानी कि 3 दिए हुए हैं, इनमें से आपको किसी भी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहेगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। ज़्यादातर मोस्टली आपसे अबाउट 30 to 40 और 40 to 50 वर्ड्स में ही पूछा जाएगा। सिर्फ एक आधा क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो आपको 60 वर्ड का पूछा जाना है। देखिए इसमें भी क्या करना है, किसी भी एक का आपको उत्तर देना है, चाहे आप इसका दो और चाहे आप इस वाले को दो, चाहे आप इस वाले का दो, एक का ही आपको देना है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। इनमें से किसी भी एक का क्या उत्तर देना है, कितने वर्ड में, 60 वर्ड में देना है, और जो कितने नंबर का, आपके 4 नंबर का है, ठीक है। आपके ये 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस जो आपको बताया है, आप इसको अच्छी तरीके से करके जाएं, आपको पेपर इससे बाहर नहीं मिलने वाला, आपको सभी पेपर में बिल्कुल सेम ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ MCQ की होने वाली है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है गाइस। थैंक यू, और चैनल को सपोर्ट जरूर करें।